गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी संस्कृत पुस्तक से प्रथमा पाठ शुभाषितानी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो करिएगा। प्रथमा पाठ प्रथमा पाठ शुभाषितानी। शुभाषितानी का मतलब होता है बच्चों मधुर वचन। पृथ्वीव्यां त्रीणि रत्नानि जलमनं शुभाषितं मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वीव्यां पृथ्वी में त्रीणि तीन रत्नानि रत्नों में जलमनम मतलब जल और अन्न शुभाषितम मतलब मधुर वचन। मूढ़े मतलब होता है मूर्ख। पाषाण खंडेशु होता है पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा मतलब रत्नों का नाम। और विधीयति विधि यते समझते हैं। तो आइए अब हम इसके अर्थ को देखें कि पृथ्वी पर केवल तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। बुद्धिमान इनकी समझ तो रखते हैं परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। सत्यं धारते पृथ्वी सत्यं तपते रविः सत्यं वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्यन मतलब होता है सत्य से, और तपते मतलब जलता है या तपता है रवि सूर्य। और वाति का मतलब होता है बहती है, वायुष्य वायु भी। प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है। तो आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। लिखा है इसमें कि सत्य से पृथ्वी का धारण होता है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से पवन भी चलता है और सब सत्य पर ही आधारित है। नेक्स्ट बच्चों, दाने दान में, तपस्वी तपस्या में, शौर्य मतलब वीरता में, च यानी और विज्ञान विज्ञान में, और नए निधि में। यहाँ पे लिखा विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी या धरती। तो चलिए अब इसको देखते हैं। दाने तपस्वी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें लिखा है कि संसार में एक से बढ़कर एक दानवीर और आपके तपस्वी, उपासक और बुद्धिमान भरे हुए हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी दानवीरता, तप और साहस, विज्ञान और विनम्रता और नीति निपुणता पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी क्या है, अनेक रत्नों वाली है। नेक्स्ट, सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्वाद मैत्री च नासद्भि किचिदाचरेत। इसमें लिखा है बच्चों कि सद्भिरेव यानी कि सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ मित्रता करना चाहिए। मैत्री मतलब होता है मित्रता। तो सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, दोस्तों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेषु का मतलब होता है कि धन्य धान्य के प्रयोग में, धन्य धान्य के प्रयोग में संग्रहेषु मतलब संचय करने में। आहारे व्यवहारे आहार व्यवहार में, आहार में यानी खान पान में, व्यवहारे मतलब व्यवहार में। सुखी भवित मतलब होता है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है यत क्या बोलते हैं, त्यक्त लज्जा यानी संकोच छोड़ने वाला। तो पूरी इसका अर्थ होता है कि धन्य, इसका अर्थ यही कि धन संबंधी कार्यों में, विद्या ग्रहण करने में, आहार में, व्यवहार में शर्म का त्याग करने पर ही क्या होता है, सुख होता है। अब नेक्स्ट, क्षमावंशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खडक करे यस्य किम करियष्टि दुर्जना। यहाँ पे लिखा है बच्चों क्षमावंशी कृति लोके। इसका अर्थ होता है कि संसार में क्षमावंशीकरण है।
और यह शांति खंडका का मतलब होता है कि शांति रूपी तलवार। तो आइए अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। इस संसार में क्षमा जो है क्या है, वंशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुर्जन क्या कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है और इससे संबंधित मैं जितने भी कठिन शब्द है इसको मैं सेंड कर दूंगी और आप जो है इसको क्या करिएगा, लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा और इसको कॉपी में लिख के फिर आप याद करेंगे। तो ये सारे आपके शब्दार्थ है, इसको आप कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अभ्यास दिए गए हैं, इस अभ्यास को आप कॉपी में कर लेंगे। तो सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, इसको अपने आप से श्लोक को पढ़ना है। यथा योग्य श्लोकांशान मेलयत, यहाँ पर श्लोक के कुछ शब्द दिए गए हैं और इसको क्या करना है, आपको मिलाना है। धन धान्य प्रयोगेशु विस्मयो न ही कर्तव्य सत्यन धारिते पृथ्वी सद्विर्वाद मैत्री च आहारे व्यवहारे च। अब यहाँ खंड ख में लिखा है नास्द्भि किचि दाचरेत त्यक्त लज सुखी भवेत बहुरत्ना वसुंधरा विदया संग्रेशु च सत्यन तप्ते रवि। अब यहाँ पे होगा धन धान्य प्रयोगेशु का हो गया, विद्या संग्रेशु च विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा सत्यन धारते पृथ्वी का हो गया, सत्यन तपते रवि सद्विर्वाद मैत्री च होगा, नासद्वि किचि दाचरेत आहारे व्यवहारे च त्यक्त लजा सुखी भवेत। तो बच्चों अब यहीं पर आपका पाठ समाप्त होता है और आप इसको जो है कॉपी में अपने करेंगे। करने के बाद जो है इसे याद भी करिएगा। मैं जानती हूँ कि थोड़ा ये पढ़ने में आपको कठिन लगेगा, लेकिन इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको पढ़ने आ जाएगा। और इसके और भी जितने एक्सरसाइज हैं इससे रिलेटेड मैं वो भी भेजूँगी, आप इसे अपने कॉपी में करिएगा, मुझे सेंड करिएगा ताकि मैं आपकी कॉपी को चेक कर सकूँ। धन्यवाद।